प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी समअवस्थितम ईश्वरम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं सम्यक अवस्थितम का भी अर्थ आप समझ लें क्या कि यह ईश्वर सर्वत्र अध्यस्त रूप से नहीं है, सर्वत्र अधिष्ठान रूप से है। सम अवस्थितम यह बाध्य स्थित स्थिति नहीं है, अबाध्य स्थिति है। सम्यक अवस्थितम त्रिकाला बाध्य है, त्रिदेशाबाध्य है, अंतर बही और अंतराल ये तीन देश हैं। अंतर बही और अंतराल ये तीन देश हैं। भूत भविष्य वर्तमान ये तीन काल हैं और प्रमाता प्रमाण प्रमेय की त्रिपुटी है। कारण कार्य और कारण कार्य अथवा प्रकृति विकृति और प्रकृति विकृति ये तीन पदार्थ के भेद हैं। विकृति माने पंच महाभूत, प्रकृति है ही, और प्रकृति विकृति माने महत अहंकार और पंच तन्मात्रा। यह सर्वत्र एतद कल्पना अधिष्ठानतया सम अवस्थितम एतेषु बाध्यमानेषु स्वयं अबाध्यम। इनके बाध्यमान होने पर, इनके मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर, जिसका बाध नहीं होता, जो मिथ्या नहीं होता, बोले हमने समझ लिया है कि हम मिथ्या हैं। अरे भाई तुम मिथ्या हो तो मिथ्या समझने वाला कौन है? अब ईश्वरम पद का अर्थ देखो। वैसे शील अर्थ में ईट धातु से वरज प्रत्यय होने पर ईश्वर शब्द बनता है। ईशतुम शीलम अस्य इति ईश्वरः। जिसका सहज स्वभाव होवे ईशन नियंत्रण करने का, वह ईश्वर है। तो नियंत्रण क्या है? अरे बाबा ईश्वर की आँख ही नियंत्रण में नियंत्रण है। हमने देखा है गृहस्थों के घर में जाते हैं या गृहस्थ लोग बच्चा लेके आते हैं, तो जब बच्चा कोई ऊधम करता है तो ऐसी आँख से स्त्रियां देखती हैं बच्चे की तरफ कि बच्चा सारा ऊधम बंद कर देता है। यह आँख में दृष्टि में नियंत्रण की शक्ति है। अरे बच्चे को तो क्या, स्त्रियां अपने पति को ऐसी तिरछी नज़र से देखती हैं कि वे बेचारे हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं। आके पति खड़ा हुआ, कोट पैंट पहने और सिर नहीं झुकाया, तो ऐसी जलती हुई नज़रों से देखा कि पति जी तो हाथ जोड़ने की क्या बात है, साक्षात दंडवत करने लगे। तो ईश्वरम का क्या अर्थ है? ईश्वर का अर्थ यह है कि यह जो प्रपंच है यह पराधीन सत्ता है, सापेक्ष सत्ता है और आत्मा निरपेक्ष सत्ता है। बिना चैतन्य के जड़ प्रपंच भास नहीं सकता, लेकिन जड़ प्रपंच के अभाव में भी चैतन्य सत्ता जड़ता के अभाव को प्रकाशित करती रहती है। तो ईश्वरत्व का अर्थ हुआ उपाध्याय संसृष्टवम। ईश्वर माने राजा, तो राजा कौन कि जो रानी के चक्कर में ना आवे, नहीं तो वह अपने मायके वालों को ही राजा के सिर पर बिठा देगी। जो बेटे के चक्कर में ना आवे सो राजा, नहीं तो बेटा अपने दोस्तों का काम बनावेगा कि पिताजी इनका यह काम कर दो, इनका यह काम कर दो, जोतेगा अपने बाप को। जो मंत्री के चक्कर में ना आवे, सेनापति के अधीन ना होवे, कोषाध्यक्ष के अधीन ना होवे, वह राजा। यही राजा का राजत्व है। नहीं तो वह राजा खिलौना हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा। राजा वह नहीं जिसके वश में प्रकृति मंडल अमात्य मंडल ना हो। इसी प्रकार ईश्वर का ऐश्वर्य है प्रकृति मंडल
का उसके अधीन होना, प्रकृति महतत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्रा ये सब उसके अधीन होवें, हिरण्यगर्भ विराट ये सब उसके अधीन होवें, तब ईश्वर है। तो संसृष्टेषु उपाधिषु स्वयं असंसृष्टः ईश्वरः। तो ईश्वर की व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।